नमस्कार साथियों, एनवीडिया एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक आखिरी पार्ट, फिर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। अब उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एनर्जी के ऊपर पूछे जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे खास तौर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और गतिज ऊर्जा और उनके उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उन सबको करेंगे। मैं बात कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके देर का है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को मैं लेके आया हूं आपके सामने। तो पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। अगर आपको कार्य के बारे में पूरी जानकारी है तो आप आसानी से बता पाओगे। पहला ऑप्शन है घूमता हुआ पहिया। क्या है? घूमता हुआ पहिया। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ले लेता हूं, गतिज पत्र, गतिशील पत्र। और दूसरा ऑप्शन आपके बंदूक से निकलने वाली गोली। और चौथा दे रखा है एक उठा हुआ हथौड़ा। चारों ऑप्शन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। घूमता हुआ पहिया, या तो उसको कोई घुमा रहा है या किसी गाड़ी में हो सकता है पहिया, या घूमता हुआ पहिया, बल लग रहा है, घूम रहा है, विस्थापन हो रहा है, कार्य हो रहा है। कार्य किसी भी वस्तु में गति होगी तो उसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं? गतिज ऊर्जा। यानी ये जो एग्जाम्पल है गतिज ऊर्जा का है, ये भी किसका है? गतिज ऊर्जा। और ये भी किसका है? गतिज ऊर्जा। और ये उठा हुआ हथौड़ा केवल किसका है? स्थितिज ऊर्जा। यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल जैसे हथौड़ा उठा हुआ ऐसे ही है। बंदूक से गोली निकलने के बाद कितनी दूर जा रही है? बल लगा, विस्थापन, गोली बहुत दूर गई, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि बल है उसके साथ और विस्थापन बहुत दूर जा रही है। जब इन दोनों का गुणा, एक ही दिशा में बल है और उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, विस्थापन अधिक, ये वाली राशि जैसे ये 5 है और ये 4 है, कितना आया? 20। जब इसको मैंने 5 कर दिया, 5 × 5 कितना है? 25। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो इन दोनों का गुणा भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो सबसे अधिक कार्य होगा वो होगा किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा है कार्य में, मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है कि कार्य में ना तो दिशा होती है, केवल क्या होता है? उसका परिमाण होता है। दिशा यानी इस दिशा में मैंने इतना कार्य किया, कभी ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तीसरा है 10 kg वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लो कोई यात्री है, वस्तु को उठा के प्लेटफॉर्म पे केवल खड़ा है, क्या उसके द्वारा कोई कार्य हो रहा है? हाँ, उसके द्वारा बल लगाया जा रहा है वस्तु को उठाने में, लेकिन वो जब तक उस वस्तु को लेके किसी दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा, यानी विस्थापन अभी तक नहीं हुआ, तो जो कार्य होगा कितना आएगा? शून्य। कितना आएगा? चाहे वजन कितना ही हो, मास गिवन है, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो तब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा या बल नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, याद है पिछले लेक्चर में, Fs cos थीटा। ये कार्य शून्य कब? जब इसकी वैल्यू शून्य आएगी। इसकी वैल्यू शून्य कब आती है? जब थीटा = 90 डिग्री। पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। 100 मीटर की दूरी तक उठाता है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। 100 मीटर दूरी तक, बस इतना बोला है, ऐसे नहीं बोला ले जाता है। केवल इसमें क्या है? बल है, लेकिन विस्थापन नहीं होने के कारण इसमें कार्य होगा शून्य। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बढ़ता हूं छठे क्वेश्चन की ओर। कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन। क्या कहलाता है? बल गुणा विस्थापन। सातवां और इसके बाद आठवां, कार्य निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है कार्य? ऑप्शन दे रखा है विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, लागू बल या प्रारंभिक वेग। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य विस्थापन पे निर्भर करता है। फॉर्मूला में देखा जाए तो विस्थापन है या निर्भर करता है। उनके बीच बनने वाला कोण, उसके ऊपर भी करता है। लगाए गए बल, उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन प्रारंभिक वेग से कार्य को कोई लेना देना नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की ओर।
और ये जो क्वेश्चन सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा संग्रहित होती है। हाथ द्वारा किसी रबड़ बैंड को आप खींच रहे हो, यानी ये है, मैं मान लेता हूँ रबड़ बैंड, इसको आप खींच रहे हो, बल लगाया, स्थिति में परिवर्तन हुआ, बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी सीधे जाते हैं कार्य पे, और कार्य इक्वल हो सकता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा कब होगी? जब वस्तु में गति हो, और जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो खींचे गए रबड़ बैंड में हमेशा कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। बात करूं गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण होने वाली ऊर्जा कौन सी कहलाती है? गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ये पूछा जाता है जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए। इन दोनों का क्या कर दिया जाए? योग। तो प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है आपको के साथ वृद्धि होती है। 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन राइट करना है जिसके साथ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। अगर मैं बात करूं वेग, वेग में वृद्धि करोगे तो वहां पे तो बढ़ती है गतिज ऊर्जा। कौन सी बढ़ती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। बात करूं विस्थापन की, ये हो नहीं सकता। दूरी, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं ऊंचाई को बढ़ाऊं, ऊंचाई को बढ़ाया जाए, यानी फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगर इनमें से किसी भी की, ये तो वैल्यू फिक्स होती है और ये भी ज्ञात फिक्स राशि है द्रव्यमान, ये वैल्यू बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। आगे 10वां क्वेश्चन, बांध में संग्रहित ऊर्जा। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में। जो बांध में संग्रहित ऊर्जा होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और बात करूं 11वें क्वेश्चन की, ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है, यानी आमतौर में यूज ली जाने वाली ऊर्जा की कौन सी इकाई है? बात करूं तो जो किलोवाट घंटा, कौन सी? किलोवाट घंटा, kWh। kWh, इस kWh को ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस kWh को बोला जाता है एक यूनिट। क्या बोला जाता है? एक यूनिट बोला जाता है। 3.6 × 10⁶ जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल, यानी 3.6 × 10⁶ जूल। जो 12वां क्वेश्चन है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 गुना कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी कितने गुने हो जाएगी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है वेलोसिटी। ये जितना बढ़ेगा ये उतना ही बढ़ेगा। अब बोला जा रहा है v का मान रखो 2v², तो ये हो जाएगा 4v² और 1/2 का 1/2 mv²। ये वाली वैल्यू को छोड़ दिया जाए, इसके स्थान पे काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। वेग के क्या होती है? समानुपाती। जितना अधिक वेग होगा उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ये पूछा गया है गिरते हुए नारियल में स्थितिज ऊर्जा होती है या गतिज ऊर्जा? तो गिर रहा है, गति हो रही है, तो कौन सी ऊर्जा होगी उसमें? गतिज ऊर्जा। 13 क्वेश्चन कर लिए, मैं बढ़ रहा हूं अगले 14वें क्वेश्चन की और। जो 14वां क्वेश्चन ये है कि 5 मीटर प्रति सेकंड गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ऊपर आगे हैं हम आंकिक प्रश्न करने, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कार्य ऊर्जा के ऊपर। एक 5 मीटर प्रति सेकंड, 14वां क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिशील वस्तु जिसका द्रव्यमान
द्रव्यमान 20 kg ले लो आप, 20 kg है तो उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी क्या गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या राशियां दे रखी है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो जो वेग दे रखा है, वेग यानी v 5 मीटर प्रति सेकंड, गतिशील वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 20 kg, मास कितना गिवन है द्रव्यमान 20 kg, तो उसकी गतिज ऊर्जा, और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m की वैल्यू कितनी गिवन है 20 kg और v की वैल्यू कितनी है 5 × 5, और यहाँ 20 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 10 × 25, 25 × 10 कितना हो जाएगा 250, और इसका आंसर लास्ट में क्या आएगा जूल में, जो मैंने बताया था। जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा इनका मात्रक क्या होगा हमेशा जूल में होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता हूं। ये भी अच्छे क्वेश्चनों में से काउंट होते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, 11 kg की एक वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 11 kg, 15वां क्वेश्चन, 11 kg की वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ऊंचाई पर हो तो निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और जी आपको गिवन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं, ध्यान देना यहाँ पे क्या चेंजेस है कि यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका भार आपको गिवन है 11 kg, कितना kg 11 kg, और उसको उठाया गया है कितने मीटर तक 5 मीटर तक। उठाने के बाद वस्तु की स्थिति में क्या हुआ चेंजेज हुआ, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। m गिवन है यानी मास कितना दे रखा है 11 kg, जब भूमि से 5 मीटर यानी मीटर यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, विस्थापन यहां पे ले सकते हो, ऊंचाई कितना दे रखा है 5 मीटर तक। तो mgh फॉर्मूला हम सब जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर m का मान कितना है 11, g का मान 10 लेना, और h दे रखा है 5, 11 × 5 55, और 10 0 का 0, आंसर क्या आ जाएगा जूल में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। 15 क्वेश्चन कर लिए, बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की और। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, 16 से लेके 22 तक सीरीज करेंगे लगभग। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको गिवन है 120 जूल, और इसका मास यानी द्रव्यमान आपको गिवन है 15 kg। द्रव्यमान की इकाई होती है, हमेशा याद रखना, किलोग्राम में पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन से सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए राशियाँ क्या क्या गिवन है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है, यानी आपको दे रखा है काइनेटिक एनर्जी है 120 जूल। आगे बढ़ते हैं कि इसका मास यानी द्रव्यमान है 15 kg, यानी m भी आपको गिवन है 15 kg। अब आगे बढ़ते हैं कि पूछा गया है कि इसका वेग, वेलोसिटी यानी v आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट यानी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के अनुसार 1/2 mv²। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। क्या होता है mv², जहां ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है 120 जूल, कितनी है 120 जूल। 1/2 m कितना है,
m दे रखा है 15 kg और v हमें क्या ज्ञात करना है, v हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी यहाँ से ये जो भाग में है कहाँ चला जाएगा बच्चों, गुणे में, यानी 120 इंटू 2 बराबर 15 इंटू वी स्क्वायर, और 120 इंटू 2 बट्टा क्या आ जाएगा 15 और क्या आ जाएगा वी स्क्वायर। और ये वी स्क्वायर यहाँ से m आपको गिवन है 15 kg और ये गुणे में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 120 इंटू 2 यानी 240, 12 दूना 24 और नीचे पड़ा है 15, क्या पड़ा है 15। तो वी स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 240 बट्टा 15, ये इसका आएगा वेलोसिटी यानी v का मान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन ये दे रहा है कि इसमें पूछा गया है कि 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी एनर्जी की गणना कीजिए जब 10 मीटर ऊंचाई तक उसे बढ़ाया जाता है, यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ। यानी इसमें ज्ञात क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा। तो मास कितना गिवन है, द्रव्यमान मास जो गिवन है 20 kg द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना कीजिए जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाए, यानी हाइट कितनी दे रहा है, कितना उठाया जाए 10 मीटर तक, और ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और इसमें जो g की वैल्यू लेनी है आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या लेनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू गिवन है 20, g की वैल्यू लेनी 10, हाइट कितनी है 10, 2 इंटू कितने जीरो है 3 जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य किस में होगा, जूल में। किस में होगा, जूल में। यानी क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। कितना आएगा, 2000 जूल। अब बात करता हूं मैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन ये है कि 10 kg की वस्तु, यानी मास कितना दे रखा है, 10 kg की वस्तु की गति से गतिमान है कितने वेग से, 5 मीटर, यानी वेलोसिटी कितना दे रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है। तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हाफ का हाफ और m कितना दे रहा है 10 kg और v दे रहा है 5 और उसका स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 5 25, और यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 25 इंटू 5 75। काइनेटिक एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, वही इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा 75 जूल। आगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां क्वेश्चन। 2 सेकेंड में एक व्यक्ति है, यहाँ पे लिखना, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे P बराबर W बट्टा T, यहाँ पे ये रहा W का मान जूल में दे रखा है 1000 और समय दे रखा है 2, तो आंसर आ जाएगा, तो उसकी ऊर्जा 500 जूल प्रति सेकेंड क्या होगी, 500 जूल प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन 20वें की ओर बढ़ता हूं। 20वां क्वेश्चन है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां, एक वस्तु है जिसका वेग दे रखा है और मास गिवन है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 6 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स या प्रति लिखो तो ऐसे लिख सकते हो के वेग से 10 किलोग्राम 10 kg की वस्तु का
गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में क्या है, जो राशियां दे रखी है आपको 6 मीटर प्रति सेकेंड, वेग आपको क्या है गिवन, यानी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर प्रति सेकेंड, और द्रव्यमान आपको कितना गिवन है 10 kg, मास कितना है 10 kg। जब वेलोसिटी एंड मास यानी दो राशियां दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 10 kg, 1/2 का 1/2, m की वैल्यू कितनी है 10 kg, और v की वैल्यू कितनी है 6 × 6 स्क्वायर, यहाँ से 5 36 × 5 180 जूल। कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी 180 जूल। यानी 21वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु दे रखी है, एक वस्तु जो 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, उसका द्रव्यमान 5 kg है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, क्या राशि गिवन है, वेग दे रखा है, v का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और द्रव्यमान आपको दे रखा है m 5 kg, और आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। 1/2 का 1/2, m की वैल्यू कितनी गिवन है 5, v का मान 10 स्क्वायर करना यानी 2 बार, यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 5 25 × 10, यहाँ पे आ जाएगा 250 जूल। तो किया गया कार्य 250 जूल, यानी गतिज ऊर्जा कितनी होगी 250 जूल। तो आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न और कार्य ऊर्जा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। अगर आप एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉडल पेपर के साथ। इसी तरह हमारा ये सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस और पटवार का जो आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।